हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। सुबह सुबह का टाइम था, बस नीचे का कुछ काम फिनिश हो गया था, कुछ रहता था तो मैं ऊपर आ गई थी। और आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियां हैं तो थोड़ा ये रूटीन, सुबह का रूटीन है ना, थोड़ा चेंज हो रहा है। क्योंकि सुबह में जब जल्दी खाना बनता था तो उस टाइम बच्चों को तैयार करना होता था और उनके लंच बॉक्स वगैरह तैयार करने थे, बैग वगैरह चेक करना था। तो उनका ही 1.5-2 घंटे के आसपास अराउंड टाइम लग जाता था। तो अब वो जो 1.5-2 घंटा हमारा वहां पे जाता था, अब हमारे जो घर के काम है उसमें चला जाता है। तो बस सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है नहाना धोना और खुद को पॉजिटिव वाइब्स देना। पॉजिटिव वाइब्स होती है भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम नेगेटिव चीजों में ज्यादा चले जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें पहले खुद को पॉजिटिव करना होगा। सुबह उठो, फ्रेश माइंड से अच्छी चीजें सोचो और जो आपके लिए अच्छा है वो काम करो। सुबह उठते ही आप दूसरों की खातिरदारी में लग जाते हो, दूसरों का काम करने लग जाते हो, तो आपको खुद को टाइम ही नहीं मिलता। सबसे पहले आप अपना टाइम खुद को दो। अगर आप आधा घंटा भी सुबह के टाइम में अपने आप को दोगे ना, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है ना? क्योंकि आपको खुद को पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, क्योंकि पूरा दिन आपका मूड फ्रेश रहता है, आप अच्छे से स्टडी कर पाते हो। क्योंकि अगर हमारे लिए खुद के लिए टाइम नहीं होता तो हम खुद पे ही रूडली हेलो हो जी, राम जाते राम जी। हैं, लाइफ खुद पे ऑफ ही रेखा हम भड़क व्लॉग्स में जाते स्वागत है हैं। भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी थी, बस मैं नहा धोकर ऊपर आ गई थी क्योंकि अभी जो काम है मेरा वो शुरू होगा। और आपको पता है कि सुबह का जो रूटीन होता है वो थोड़ा अब छुट्टियों, बच्चों की छुट्टी हो रही है तो उसमें चेंजिंग हो रही है। क्योंकि जैसे सुबह के टाइम में लंच वगैरह तैयार करना होता था, बच्चे तैयार करने होते थे, तो अब वो उन चीज़ों से छुट्टी मिल रही है। तो अब जैसे खाना वगैरह बनाना तो अभी इकट्ठा ही बना दूंगी मैं, बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी खा लेंगे। तो बस पहले, सबसे पहले मेरा काम होता है कि उठ के मैं नहाना धोना कर लेती हूँ और अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स में ले आती हूँ। क्योंकि खुद को रेडी करते हैं हम, थोड़ी हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो इस करके ना, और एक भाई उस ब्लैक सूट के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे कि दी ब्लैक ड्रेस कहाँ से ली, वो जो फ्रॉक टाइप का है। तो वो ड्रेस भाई मैंने कैथल से परचेज की थी और वो 4800 कुछ की पड़ी थी, शायद 5 पूंछ की बोल रही थी उन्होंने। वो जब मेरे मामा की लड़की की शादी थी ना, उस टाइम ली थी मुझे। ले ही ऑफलाइन थी भाई, वो ऑनलाइन नहीं मंगवाई थी मैं, आपको झूठ बोल दूं। बाकी ऑनलाइन वो ड्रेस मिले भी नहीं गई आपको, क्योंकि वो एक तो कॉस्टली है, एक जो उसका फैब्रिक, मतलब मैंने देखा ना, बहुत अच्छा फैब्रिक है, ओरिजिनल प्योर क्रेप है और मतलब पूरे पे काम है। बॉटम पे भी इस पे वर्क था, पर बॉटम मैंने दूसरी जो मेरा कमीज था उसके नीचे यूज कर ली और इसके नीचे मैं प्लेन बॉटम ले आई थी। क्योंकि जो उसके नीचे बॉटम पे वर्क था ना वो कट रहा था, इस करके ना मैंने वो सलवार के उसमें यूज कर ली थी। ठीक है, तो वो 4800 कुछ का पड़ा था और कैथल की शॉप पे से लिया था। अगर किसी को कोई कैथल से पड़ता है, भाई कैथल का जो मेरा सब्सक्राइबर है वो पूछ रही है जो बहन, अगर तू कैथल से है बहन तो कैथल का मैं एड्रेस दे दूंगी, आप उस शॉप से जाके ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी, आज भी मैंने न्यू सूट डाला है, आपको आगे देखने को मिल जाएगा, कैसा लगा जरूर बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ और नीचे का जो अपना रूटीन है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो बस यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, नहा मतलब तैयार होके, रेडी सेडी होके। और मेरा सूट जरूर बताइयो भाई, न्यू सूट डाला है। अब मैं हर रोज नए नए सूट डालती हूँ, आपको पता है। पता नहीं, मुझे न्यू सूट देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा सूटों से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। होती है ना, बहुत सारी लेडीज हैं बोलती हैं कि हमें सूट्स बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मुझे सूट डालना, परचेज करना बहुत अच्छे लगते हैं। पर ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करते। अगर कुछ फंक्शन है, कुछ प्रोग्राम है, तभी मैं जाके सूट्स परचेज करती हूँ। ठीक है, तो आज थी बड़ी डिमांड राजमा चावल की, तो राजमा मैं उबलने रख दूंगी। सबसे पहले मम्मी ने आरा में चावल रखने थे, क्योंकि हम चावल जब भी बनाया करें ना तो आरा में बनाया करें, ताकि पीच आराम से उतर जाए। और जब पीच उतरे हुए चावल होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, खिले खिले होते हैं। तो इस करके ना, बस यहाँ पे मैं जो अब की बार जो चावल है ना वो थोड़े ही मतलब कट कटाए थे ना उस टाइम, मतलब फूट गए थे। तो अभी इनको मैं साफ करी थी, इनकी किनकी सी निकल जाएगी। तो चलिए, जिस टॉपिक पे बात चल रही थी वो कर लेती हूँ। तो आपको अपने आप को टाइम दिया करो, सबसे बहुत जरूरी चीजें होती है। हम लाइफ में हम खुद को टाइम देते हैं ना, तभी हम पॉजिटिव रहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि दी मुझे घर का काम हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो पूरे दिन में मुझे टाइम ही नहीं लग पाता। 2 बच्चे हैं, अब छुट्टियां हैं, थोड़ा मैं खुद को एडजस्ट भी नहीं कर पाती। तो मैं एक बात बोलूँगी कि डियर, देखो टाइम किसी के पास नहीं होता।
कभी भी लाइफ में आप अपने लिए कभी टाइम निकाल के देखना, आप पूरे दिन में आपके लिए खुद के लिए 20 मिनट भी नहीं होंगे आपके पास। और अगर आप निकालने लग जाओ ना तो आपके लिए 1 घंटा भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना स्ट्रांगली लेते हो, आप खुद को कितना समझते हो। क्योंकि बहुत सारी लेडीज देखी है मैंने, पूरी जिंदगी दूसरों के पीछे निकाल देती हैं, दूसरों को खुश करने में निकाल देती है, कभी हस्बैंड, कभी माँ बाप, कभी कभी सास ससुर, कभी बच्चे। तो उनकी लाइफ का कोई एम्स नहीं होता, अगर होता है तो वो भी बेचारा रखा धरा के धरा रह जे है। तो इस करके ना, तो मैं एक बात बोलूंगी यहाँ पे कि आप अपने आप को टाइम दो। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ हर रोज एक चीज सोचनी है कि मैं जब सारे काम करती हूँ घर के, तो उसके बीच मुझे आधे घंटे के लिए अपनी बुक उठा के पढ़ना है। हर रोज आप ये काम करना कि आधे घंटे अपनी बुक उठा के और पढ़ना। आधे घंटे, आज आधे घंटे पढ़ा आपने, कल को आप उसमें 20 मिनट और कन्वर्ट कर देना कि मुझे आज 50 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है। ये भी एक काम है मेरा और मुझे हर हाल में करना है। तो आप देखना अपना टाइम खुद का खुद ही मैनेज हो जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते, या तो फिर आप टाइम निकालना नहीं चाहते, या फिर आप कामों में अपने आप को इतना बिजी करना चाहते हो जिस चीज के बारे में आपने पहले सोचा था, आपने सपने देखे थे, उन सपनों को मतलब छोड़ के बस सिर्फ आप ये चाहते हो कि मैं घर गृहस्थी में उलझी रह जाऊं। और जो हम घर का काम करते हैं ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई भी 1% भी वैल्यू नहीं होती। क्योंकि आप कितना ही घर का काम कर लो, बोलेंगे तो यही कि घर के 4 काम हैं, हर कोई करता है, हमारे टाइम में भी करते थे, हम भी करते थे, आगे आपको भी करना है। फिर मैं ये चाहती हूँ कि आपके टाइम, उस टाइम को छोड़ के आप ये चीज बदलो कि भाई हाँ, हम घर के काम के साथ में भी अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको सोचना है। तो चलिए जी, बातों बातों में मेरे राजमा भी तैयार हो गए हैं। उबाले, छोंक लगाया, मतलब तड़का लगाया। तो कई कई बार भाई मैंने बोलते हुए ना हरियाणवी वाइब्स आ जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी। पता क्या, कई कई बार एडिटिंग करते टाइम ना मुझे ना हरियाणवी भाषा की वाइब्स आ जाती है, तो उसके लिए सॉरी भाई। और मेरे जैसे चावलों के साथ पंगे कौन कौन रचता है ये भी कमेंट में जरूर बता देना आप लोग। मुझे आज लगा था कि मैं भी, एक मैंने वीडियो देखी थी कि चावल ऐसे रख के ना कटोरी में डाल के उसका ऐसे मतलब बना के सर्कल, और उसमें मतलब राजमा या कड़ी वगैरह जो भी बना रखी है वो साइड में डाल के ना काफी अच्छे लगे। तो मैंने भी ये चीज ट्राई करके देखी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी थोड़ी नई चीजें ट्राई करने में बहुत मजा आता है, और करते भी रहना चाहिए। लाइफ में कुछ नया सीखने को मिला है तो आप सीखें, क्योंकि बहुत जरूरी है लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए। हम पता क्या है, घर की लेडीज क्या होती है, अगर जो हाउस वाइफ होती है ना, वो सिर्फ घर के कामों में उलझ के रह जाती है, वो बाहरी दुनिया को भूल जाती है कि बाहर क्या चीजें हैं क्या नहीं। अगर वो बाहर जाएंगी तो हस्बैंड के साथ में जाएंगी, कुछ लेके आएंगी तो हस्बैंड के साथ में जाएंगी, या फिर अगर लेके भी आएंगी या फिर बच्चों से मंगवाएंगे, या कोई बड़ा है घर का उसे नहीं। आपको भी बाहर निकल के देखना चाहिए कि आप को बाहरी दुनिया में जाके देखना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आज की जो न्यूज़ है वो देखनी चाहिए कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम नई चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे, हमारे अंदर की जो बदलाव है वो नहीं बदलेगा, हम उसी चीज़ों में जीते रहेंगे जो पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस खाना पीना हो गया था, अब आ गई थी मैं ऊपर अपनी स्टडी करने के लिए। सबसे पहले मैंने जो साइकोलॉजी का वो रिवीजन लिया है, और मेरे पास साइकोलॉजी के लिए कमेंट आ रहा था कि दी इसके मेन टॉपिक बता दो। तो वही टॉपिक मैं आपको लिख के और शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप वो शॉर्ट वीडियो विजिट कर लियो। ठीक है ना, जिस भी बहन ने कमेंट किया था, शायद भारती थी, पता नहीं कविता नाम था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो अगर आप भारती हो या फिर कविता, जो भी हो भाई डियर, आप ना शॉर्ट वीडियो मेरी विजिट कर लियो। उसमें साइकोलॉजी के जो टॉपिक है ना जो मैम ने करवा के, वो एक लिस्ट बनाकर उसमें डाल दूंगी आपने। ठीक है, आप मैन देख के उसमें से और जो भी आपका रहता है कवर कर लेना। और सिलेबस के लिए बोल रहे थे कि दी सिलेबस क्या आपका कवर हो गया है। भाई देखो, सिलेबस तो हमारा 3-4 महीने पहले कवर हो गया था, अब तो रिवाइज लेना है। और मैं एक बात बोलूँगी यहाँ पे, आप ना सिर्फ मोटा मोटा रिवाइज लीजिए, ज़्यादा डीपली मत घुसिए कि भाई हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, क्योंकि तो जितना आपने कर है उसमें से साइकोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज भी लगा ली मैंने, और अभी प्रेरणा वाला जो चैप्टर मोटिवेशन वाला, और वो मैंने कंप्लीट भी कर लिया। ठीक है,
तो ये देखो 10:30 के अराउंड टाइम हो चुका। आज मैं जल्दी लगी थी, तो अब मैंने ना एक कॉपी लगा ली है, आपको बता दूं। जैसे ये कॉपी लगा ली, अब इसमें जैसे मैं हर रोज़ के कितने क्या कुछ कर पाती हूँ सारी चीज़ें मैं शेयर किया करूँगी, ठीक है। जैसे मैंने आज जून की 3 तारीख थी तो डाल दी है, अगला बच जैसे 4 तारीख 5 तारीख, हर रोज़ के मेरे छोटे छोटे टास्क होंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस कॉपी में लिखती जाऊँगी। क्योंकि देखो ये चीज़ें सारी हम साथ की जैसे कवर करते हैं तो थोड़ी बहुत रह जाती बीच में, हम ये सोचते हैं ये चैप्टर रह गया, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें करूँगी। जैसे हिंदी का मैंने अब संधि वाला चैप्टर उठाया है, अब पहले मैं सारा चैप्टर कवर करूँगी, ठीक है। अगर हो सके तो मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज भी लगाऊंगी यूट्यूब से देख के, ठीक है। साथ ही साथ हर एक चैप्टर लेती रहूँगी और हर एक चैप्टर के साथ में मैं क्वेश्चन सीरीज लगाती रहूँगी, ताकि थोड़ा हमारी कमांड है जो मतलब मजबूत होती चली जाए। क्योंकि पहले हमने सिलेबस तो कर रखा, पर चैप्टर वाइज जो सीरीज है वो रहती है मेरी। तो अब मैं इसको एक बारी संधि वाले चैप्टर को रिवाइज कर लूँ और फिर मैं PIQ लगाऊंगी और फिर मिलूँ, ठीक है। बताती जाऊंगी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ। और क्वेश्चन सीरीज आपकी लगानी शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपने नहीं लगाया तो आपको अटेम्प्ट मतलब एग्जाम देते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी और ना टाइम मैनेज का पता चलेगा। तो आप टाइम मैनेज करके मतलब टाइमिंग लगा के और उसमें आप अपने क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखिए। और डरिए मत, क्योंकि बहुत ये भी बोलते हैं कि दी जैसे ना हम मतलब जो क्वेश्चन लगाते हैं या फिर जो सोल्व करते हैं टेस्ट, तो उसमें ना हमारे 65 60 65 इतने नंबर बन रहे, 70 बन रहे, 75 90 से कम बन रहे हैं, तो हम क्या करें। देखो आप ना डरो मत कि हमारे 60 बन रहे 65 बन रहे, ये सिर्फ एक आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बताया जा रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आप अगर डरोगे, आप घबराओगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा, आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे, आपको ये लगेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, क्या पता एग्जाम निकले ना निकले। वो सारी चीजें बाद की बातें होती है। आप सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, जो क्वेश्चन रहते हैं उनको दोबारा से रिवाइज कीजिए और फिर दोबारा उसी पेपर को लगा के देखिए। आपके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो छोटी मोटी कमियां हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। कई बार हम जैसे क्वेश्चन पढ़ने में भी दिक्कत मान जाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं उसको हम समझ नहीं पाते और वो समझने की वजह से हमारा मिस्टेक हो जाता है। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए और फिर अटेम्प्ट कीजिए। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो अभी मैं लगी हूँ दोबारा से अपना रिवीजन लेने के लिए, जो हिंदी की है उसकी रिवीजन लेने के लिए। और लाइव के लिए बोल रहे थे कि दी लाइव स्टडी किया करो। देखो भाई लाइव नहीं मैनेज हो पाएगा, लाइव अगर हो सके तो आधा घंटा 20 मिनट में ऐसे लाइव आ जाया करूंगी आप लोगों से बातें करने के लिए, और वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है। क्योंकि साथ में बच्चे हैं, घर का काम भी है और खुद की स्टडी और व्लॉगिंग का भी टाइम निकालना पड़ता, तो इस करके सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो बस अब यहाँ पे मैं रीजनिंग का लगी हूँ करने के लिए, और मैथ और रीजनिंग भी आप लोग शुरू कर दीजिए। एक एक चैप्टर उठाएं और उसको रिवाइज करना, उसके सम निकालना शुरू कर दीजिए। और रवि सर से करती हूँ भाई मैथ और रीजनिंग, तो मैं बहुत सारे टीचरों से की है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ही टीचर से की है। बस आपको जो समझ में आए यूट्यूब से रीजनिंग बाय कोई भी मतलब सर का नाम लेके बोल लीजिए, तो आपके रीजनिंग के सर आ जाएंगे। और जितनी भी रीजनिंग की क्लास है ना, आप एक सर को चुन लीजिए और उसकी क्लास देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी मिलेगी उसके चैनल पे। कोई भी सर है तो उसकी आप देख सकते हो, जिसकी भी आपको समझ आती है। मैं तो जिसकी समझ आती हूँ मैं उसी की देखना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। और मैथ का मैं रवि सर है मैंने बता रखा, साइकोलॉजी की निशा मैम है, हिंदी की भी, साइकोलॉजी की भी और इंग्लिश की भी, ठीक है। तो चलिए जी, अब थोड़ा आप इंजॉय कीजिए और व्लॉग जरूर बताया करो आपने किसा लग गया है। उम्मीद करूंगी छोटी ही वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेशन देगी और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और ऐसे ही मैं छोटी छोटी आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती रहूंगी। नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, प्यारा कमेंट जरूर छोड़ा करो कि अपना वीडियो कैसी लगी है। या 49 में 213 बढ़ा रहे, ये प्लस 13 है सब। तो 1 घंटे की क्लास मेरी कंप्लीट होगी भाई, टाइम हो गया है 1:20, ठीक है। तो थोड़ा हाँ भाई कॉपी ने इग्नोर कर दियो, क्योंकि यहाँ पे साइड में जो मल्टीप्लाई वगैरह प्लस वगैरह करके देखूंगी तो साथ में वो करके, तो यहाँ तक लगी थी मैं, देख लो 3 जून डाल रखे हैं,
तो श्रृंखला वाला जो चैप्टर है मैंने रीजनिंग का कर लिया है, संधि वाला किया है, संधि मेरी हाफ रह गई है और 1 घंटे का किया है। और साइकोलॉजी का मैंने मतलब प्रेरणा वाला जो मोटिवेशनल वाला चैप्टर है उसकी PIQ भी लगाए थे और वो भी किया था। ठीक है, तो ये आज का मेरा इतना ही काम हुआ है। ये देखो कॉपी लगा ली है मैंने, ये देखो अभी प्रेरणा वाला कंप्लीट हो गया है, संधि वाला कंप्लीट नहीं हुआ, दीर्घ और गुण संधि वाला हुआ है और इसमें श्रृंखला वाला। तो अब मैथ हरियाणा GK और SST और इंग्लिश रह गई। अब देखती हूँ, इसका थोड़ी देर रेस्ट करूँगी।